डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़ीरो है, होम कंट्री भी कुछ कंज्यूम नहीं कर रही है, फॉरेन कंट्री भी कुछ कंज्यूम नहीं कर रही है इस गुड का। तो इस प्रोडक्शन का जो ओनली इफ़ेक्ट होगा जब हम वेलफेयर निकालते हैं, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस करते हैं, हम बस अभी अपने देश का देख रहे हैं, पूरी सोसाइटी का नहीं देख रहे। तो हमारे देश के लिए कंज्यूमर सरप्लस तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर ही नहीं है इस गुड के, खाली प्रोड्यूसर सरप्लस वैलिड है, राइट। और प्रोड्यूसर सरप्लस, हमें पता है प्रोड्यूसर सरप्लस और प्रॉफिट सेम ही चीज़ होती है, बस प्रोड्यूसर सरप्लस में फ़िक्स्ड कॉस्ट नहीं हटाई होती, प्रॉफिट में फ़िक्स्ड कॉस्ट हटाई होती है। बट यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है फ़िक्स्ड कॉस्ट जैसा, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर सरप्लस प्रॉफिट सेम है। तो बेसिकली अगर आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर लेते हो अपनी फ़र्म का, अपने देश की फ़र्म का, तो यू आर मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ़ योर नेशन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार काम करेगी। जब दो फर्म्स compete करें पॉलिसी इंटरवेंशन के बिना भी कोई सरकार नहीं है, तो हर फर्म सोचेगी कि अच्छा दूसरी फर्म ये क्वांटिटीज़ बनाएगी और उसकी इस क्वांटिटी के हिसाब से मुझे ये क्वांटिटी बनानी होगी, राइट। इसको ग्राफिकली दिखाया है, ठीक है। ये आइसो प्रॉफिट कर्व्स दिखाए हैं, ठीक है। ये एक आइसो प्रॉफिट कर्व्स है। पहले तो आइसो प्रॉफिट कर्व क्या होता है, वो ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस दिखाता है होम कंट्री की क्वांटिटीज़ के और फॉरेन कंट्री की क्वांटिटीज़ के, जो होम कंट्री को सेम प्रॉफिट देगी। होम कंट्री को सेम प्रॉफिट देगी एज इन हमने जो आइसो प्रॉफिट कर्व्स बनाए हैं वो होम कंट्री के बनाए हैं, हम होम कंट्री के बंदे हैं, हमें बस होम कंट्री से लेना देना है, हमने फॉरेन कंट्री के आइसो प्रॉफिट नहीं बनाए। तो हमने आइसो प्रॉफिट क्या हुआ, बेसिकली ऐसे सारा कॉम्बिनेशंस होम कंट्री के और फॉरेन कंट्री के क्वांटिटीज़ के, जो प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज़ कर देते हैं होम कंट्री का, सॉरी मैक्सिमाइज़ नहीं करते, जो सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट्स देते हैं होम कंट्री को, ठीक है, ओके। तो ये अलग अलग आइसो प्रॉफिट कर्व है, हर अलग अलग आइसो प्रॉफिट कर्व एक अलग लेवल ऑफ प्रॉफिट शो करता है, ठीक है। जितना नीचे साउथ ईस्ट की तरफ जाते हो उतना ज़्यादा अच्छा आपका आइसो प्रॉफिट कर्व होता है, ठीक है। तो इधर ये वाला जो आइसो प्रॉफिट कर्व है ये सबसे ज़्यादा प्यारा होगा कंपेयर्ड टू ये वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप इस वाले आइसो प्रॉफिट कर्व को देख रहे हो जो सबसे नीचे है और सबसे राइट में है, तो क्या हो रहा है, डोमेस्टिक फर्म की क्वांटिटी इस वाले आइसो प्रॉफिट कर्व पे बहुत ज़्यादा बिक रही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इधर बेच पा रहे हो तो दैट मीन्स कि ये नीचे वाला जो कर्व है दैट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इसमें आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ऊपर वाले आइसो प्रॉफिट कर्व्स हैं वो उनमें आपका मार्केट का शेयर कम होता है, क्योंकि देखो फॉरेन वाली फर्म उसमें ज़्यादा बेच पा रही है, हाइट बहुत ज़्यादा है बट काफ़ी लेफ़्ट में है, तो हम उतना नहीं बेच पा रहे, हमारे मार्केट का शेयर नहीं है, एंड बिकॉज हम उतना नहीं बेच पा रहे हैं इसलिए हमारे प्रॉफिट कम है, नीचे की तरफ प्रॉफिट हमारे ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात ये कर्व ऐसा क्यों है, ये कर्व ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत में बहुत अपवर्ड स्लोपिंग सा है थोड़ा सा, और बट मेजरली ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है आइसो प्रॉफिट कर्व। इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि शुरू में अगर सी अगर दूसरी फर्म जो है अपनी क्वांटिटी बढ़ाती है और आपको भी सेम प्रॉफिट के लेवल पे रहना है, तो आप भी अपनी क्वांटिटी शुरू में बढ़ा सकते हो, ठीक है। मतलब दूसरी फर्म ने अगर अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी और आपको अपना प्रॉफिट का लेवल चेंज नहीं होने देना है, तो शुरू में आप भी अपनी क्वांटिटी अगर बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट का लेवल सेम रहेगा, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग है। दूसरी फर्म ने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी तो हम ऊपर की डायरेक्शन में गए, हमने भी इन रिस्पॉन्स अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी तो राइट की डायरेक्शन में है, इसलिए ये ऐसे सा अपवर्ड स्लोपिंग है, राइट। एंड इसका मतलब बेसिकली यही है कि शुरू में जब दूसरी फर्म अपनी क्वांटिटी बढ़ाती है तो आप अपनी क्वांटिटी अगर बढ़ा लो तो उससे आप सेम प्रॉफिट के लेवल पे रहते हो, ठीक है। बट ये लंबे समय तक नहीं चल पाता, एक इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट आता है और उसके बाद आपको जो है एक सेकेंड लेट मी जस्ट चेक दिस एक बार,
इधर क्या हो रहा है, इधर दूसरी फर्म की क्वांटिटी तो गिर रही है बट हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है। लेट मी जस्ट कंफर्म एक बार।